Students, welcome in science class. In last class, we discussed about methods of prevention of spoilage of food. कि फूड को स्पॉयल होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि सारी पॉपुलेशन को फूड मिले, वैसे अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम फूड को सेव करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं उसकी स्पॉयलेज से, तो शायद कुछ लोगों को फूड प्रोवाइड हो सकता है ना। तो फूड लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट्स, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। किस टाइप का फूड हमें कहाँ रखना चाहिए, कहाँ स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो प्रिजर्व रहे, ख़राब होने से बच जाए। फूड प्रिजर्वेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को ट्रीट करना, हैंडल करना अच्छे से। ट्रीट और हैंडल का मतलब क्या होता है कि उन्हें प्रॉपर प्लेस पे स्टोर करके रखना, कि कौन से फूड को हमने एयर टाइट जार्स के अंदर रखना है, कौन से फूड को हमने फ्रिज में रखना है, ताकि उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो और फूड स्पॉयल ना हो और काफ़ी टाइम तक हमारा फूड चल सके। इट कैन देन बी यूज्ड इवन व्हेन इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द फ्रेश फॉर्म। अगर जैसे अब हम काफ़ी सारी फूड आइटम्स ड्राई करके रखते हैं, आगे हम मेथड्स भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा फूड आइटम हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज़ द डिहाइड्रेशन। डी मीन्स लॉस, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, लॉस ऑफ वाटर। अब इसमें क्या होता है कि जो भी फूड स्टफ होता है, वाटर कंटेंट वाला फूड स्टफ, जिनको हम पेरिशेबल फूड स्टफ कहते हैं, सिंस मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू ग्रो, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई और ग्रो ऑन ड्राइड फूड्स। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अब ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया फंगस को क्या चाहिए? मॉइस्चर एंड वार्मथ। ठीक है, अगर बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम ड्राई करके सनलाइट में सुखा के उनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, सुखा के रख सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि वो ख़राब भी ना हो और लॉन्ग टाइम तक भी चले। जैसे कॉलीफ्लावर है, अनियन है, टर्निप आपने देखा होगा, मम्मा विंटर्स के अंदर सुखा के रखती हैं और हम उसको समर में भी यूज़ कर सकते हैं। साग आपने देखा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कौन से मेथड से प्रिजर्व करके रख सकते हैं? डिहाइड्रेशन। देखो ड्राई फ्रूट्स सारे ड्राई हैं, ड्राई फॉर्म में हैं। ये जो ग्रीन चिली होती है, जब आप उसको ड्राई करते हैं तो वो रेड बन जाती है, पड़ी हुई भी रेड बन जाती है, कलर चेंज हो जाता है इसका, और आप रेड चिली को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, पिकल्स बना के, जैम्स की फॉर्म में, जैसे आंवला कैंडी आप देखते हो मार्केट में आती है, जो आंवला ग्रीन कलर का होता है मार्केट में आता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आपने उसको कैंडी बना दी, उसका मुरब्बा बना दिया, तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हो आप। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट डाल के भी आप फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। जैसे अब आप मैंगोज़ लेके आए, कोई और फ्रूट लेकर आए और वो आपने शुगर डाल के रख दी, शुगर इन द सेंस कि आपने मीठा बना दिया, उसको जैम की फॉर्म में चेंज कर दिया, मुरब्बा बना के रख दिया, उसके अंदर लिक्विड सा स्वीट मटेरियल होता है ना। मुरब्बा लेके आते हो तो उसके अंदर लिक्विड स्वीट मटेरियल, जिसको हम सिंपल में कहते हैं कि ये इसका शीरा है, कहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखते हैं। सॉल्टी है तो भी, और सॉल्ट्स किसके अंदर होता है? पिकल्स के अंदर होता है, जैम्स में शुगर होती है और मुरब्बाज में भी शुगर होती है। बोथ शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज प्रिजर्वेटिव्स. These tend to take out moisture from the food so that it is not available for the growth of the microorganism. This method is useful in preparing and preserving pickles and jams. See this, पिकल बनाने से पहले कैसे हम उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं ताकि उसका मॉइस्चर निकल जाए। जैम्स शुगर ऐड की हुई है ताकि फूड स्पॉइल ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वहाँ पे ना हो। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड। सुना है आपने एसिटिक एसिड? विनेगर सुना है, और अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसको हम कहते हैं सिरका। सिरके वाले प्याज खाते हो ना, रेस्टोरेंट्स में खाते हो, घर पे बना के खाते हो, तो वो वाले जो प्याज होते हैं, अनियंस होते हैं, वो आप काफ़ी टाइम तक रख भी सकते हो। और मेनली जो विनेगर है वो पिकल्स के अंदर डलता है, चाउमीन में भी स्मॉल अमाउंट में डलता है। क्या रीज़न है विनेगर डालने का?
विनेगर भी यही काम करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है। ठीक है, विनेगर, एसिटिक एसिड, सिरका एक ही चीज़ें हैं सारी। देखो कैसे विनेगर के अंदर डिप करके रखा हुआ है पिकल को, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहे। कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड। फूड को इतना कुक करना अच्छे से ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, कुक्ड फूड को, अनराइप नहीं, कुक्ड फूड को क्या किया जाता है, कैंस के अंदर, जो जार्स होते हैं, जैसे ये आपको ग्लास बॉटल्स दिख रही हैं, इनके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। और इन जार्स को पहले स्टराइल किया जाता है। स्टराइल का मतलब क्या होता है, जर्म फ्री, ताकि इनके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। और कैंस को, जार्स को कैसे स्टराइल किया जाता है, बॉयल करके, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना रहे। और उस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्टराइल करने को, जर्म फ्री करने को स्टरलाइजेशन। क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स, इन सबको कैनिंग फॉर्म में, इसी को हम क्या कहते हैं, कैनिंग एंड बॉटलिंग। ये अगर आपको मार्केट में कुछ चीज़ें मिलती हैं कुक्ड फॉर्म में और उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि इमरजेंसी में हम उसे जल्दी से यूज़ कर सकें। आपको काफ़ी सारे मटेरियल ऐसे मिलते हैं, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट मिलता है, और उसको क्या किया जाता है, पहले कुक किया जाता है, फिर उसके बाद बॉटलिंग की जाती है। पहले कैनिंग होती है और फिर क्या होती है, बॉटलिंग, ताकि लॉन्ग टाइम तक वो चल सके। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम रखते हैं। मिर्च है, थोड़ा कुक करके, और स्टराइल कैंस के अंदर पिकल्स की फॉर्म में, वो भी कुकड होते हैं। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी हम रखते हैं ऐसे, ताकि लॉन्ग टाइम तक वो चल सके। नेक्स्ट मेथड इज़ द पास्चराइजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्चराइजेशन? पास्चराइजेशन जो मेथड है वो हम सभी फूड आइटम्स के लिए नहीं यूज़ करते। ये मेनली हम करते हैं मिल्क के लिए। आपने कभी पैकेट मिल्क मार्केट से लिया हो, अमूल का, वीटा का, तो उसमें मैक्सिमम राइट क्या होता है, पास्चराइज्ड मिल्क। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्चराइजेशन? पास्चराइज कभी नोट करना अगर आपने ना किया हो तो उसमें क्या होता है कि वो मिल्क जो है हमारा नॉर्मल मिल्क से ज़्यादा टाइम तक चलता है। अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं, बिना बॉयल करके किए भी रखते हैं तो भी वो चलता है। क्या किया होता है, उस मिल्क को प्रेशराइज्ड हीटिंग की होती है। कौन से टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस। और साथ साथ ही हम उसकी क्या करते हैं, कूलिंग, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे वहाँ पे किल हो जाएं। So what is it? It is the process in which food product is subjected to pressurized heating for a short time followed by immediate cooling. Temperature used during pasteurization is below 212 degree Fahrenheit and 100 degrees Celsius. Note down it. It is very important. Milk is pasteurized to kill microorganisms. However, many more heat-resistant organisms only get reduced in number and do not completely removed. Number reduce हो जाता है organism का, पर सारे completely remove नहीं होते. It must generally be stored under refrigeration to keep bacterial growth in it under control. Refrigeration अच्छे से उसको फ्रीज़र में रखा जाता है ताकि और भी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो और लॉन्ग टाइम तक वो चल सके. राइट, गॉट इट? पास्चराइजेशन. देखो, in addition to destroy some microorganism, pasteurization also inactivates enzyme. एंजाइम भी क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करने का काम करते हैं ना, तो वो एंजाइम भी क्या हो जाते हैं, मिल्क के इनएक्टिवेट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं ताकि फूड ख़राब ना हो, और जो लाइफ है मिल्क की वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो ज़्यादा टाइम तक चलता है. Drinking unpasteurized milk is generally not safe at we can get diseases due to presence of disease causing microorganism. We should always drink fresh and pasteurized milk. अगर हम unpasteurized milk ड्रिंक करते हैं तो उसमें डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय के पास्चराइज मिल्क के. ओके, नेक्स्ट इज़ द रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन इज़ द सिंपल मेथड जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं, टेम्परेचर को कम करके, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है ना टेम्परेचर, तो बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं फ्रिज के अंदर तो ताकि एंजाइम्स वहाँ पे क्या हो जाए, डीएक्टिवेटेड, हेंस स्पॉयलेज ऑफ फूड गेट्स प्रिवेंटेड. नेक्स्ट इज़ द वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग मीन्स आप जितने भी पैकेट्स
जो आप बहुत अच्छे से खाते हैं, शौक़ से खाते हैं, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का, या फिर हम एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखते हैं ताकि ऑक्सीजन वहाँ ना जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आते ही जो फूड की फ़ैट्स होती हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, ऑक्सीजन जब उसके साथ ऐड होती है तो। इसलिए हम काफ़ी सारे पैकेट्स के अंदर कौन सी गैस फिल करके रखते हैं? नाइट्रोज़न। कई पैकेट लीक हो जाते हैं, नाइट्रोज़न निकल जाती है, तो वो पैकेट ख़राब हो जाते हैं, उसका फूड जो है वो मॉइस्ट हो जाता है और आपसे खाया भी नहीं जाता, उसमें से स्मेल भी आती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए। इसलिए वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कोई भी एयर ना होना, एयर का कोई भी कंपोनेंट ना होना, या फिर ऐसी गैस फिल होना जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में उस फूड को नहीं आने देती, जैसे कि नाइट्रोजन। इसमें हम क्या करते हैं? इन दिस मेथड एयर इज़ रिमूव्ड, वैक्यूम मीन्स नो एयर, फ्रॉम द पैकेज prior to sealing. The vacuum thus created reduces oxygen in the packets. This limits the growth of bacteria or fungus in the package. This method is commonly used to store dry fruits like cereals हो गए, nuts हो गई, coffee, cheese, potato chips. तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी एयर ना जाए, इन फूड के साथ कांटेक्ट में ना आए और ये फूड ख़राब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? वैक्यूम पैकिंग। देखो कैसे की जाती है। अब फूड को इस टाइप से, ये जो मशीन है वो यूज़ की जाती है ताकि सारी एयर निकल जाए और साथ साथ फूड आइटम्स क्या हो जाएं? सील हो जाएं। फिर जब आपको ज़रूरत होती है तब आप इसको ओपन करते हो। कुरकुरे हैं, लेज़, ये सब वैक्यूम पैकिंग होती है इनकी, और इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की होती है ताकि ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आए, राइट। इट्स डन, वी हैव completed all the methods of preservation of food. So read this chapter, and some methods are left to discuss in the live class. We will discuss tomorrow in the live class, today. So be ready in the live class. If you have any problem, till that read the chapter and underline the main points and try the exercise. Thank you. Have a nice day.